श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से रात हुई दिन कर प्रगटायो भाग्य उदय मुनि आया श्रीपाल निज पत्नी संग जा चरणे शीश नवाया हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। पिता ने तो अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया था, सारे गांव वालों को कह दिया कोई आगे जाना नहीं, साथ में कुछ भी नहीं दिया, शरीर के कपड़ों के अलावा साथ में कुछ नहीं दिया और अकेली को कोड़ियों के साथ रवाना कर दिया। अब कोड़ियों ने क्या किया, इधर बाएं साइड में सारे कोड़ी बैठे और पहाड़ के उस साइड में इन दोनों को बैठा दिया। दोनों में सोने की तो कोई जगह थी नहीं, वहाँ पे सोने के लिए कोई बिस्तर था नहीं, कोई व्यवस्था थी नहीं। दोनों बैठे रहे और अपनी बीतक सुनाते रहे। उसके अंदर श्रीपाल को ऐसा लगा कि मेरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ है, इतना तो ज्यादा खून आता है, पस आता है, चारों तरफ दुर्गंध मेरी शरीर में है। तो उसने मैना सुंदरी को कहा ऐसा करो, अब तुम्हें मुझे सौंप दिया ना, मुझे तुम्हारे पिता ने मुझे सौंप दिया है, अब मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ जाओ, ननिहाल जाओ और दूसरी शादी करो और मुझे छोड़ दो। ये बात जब मैना सुंदरी ने सुनी तो उसने कहा उदय पश्चिम हो सूरज, हिमालय चाहे गल जावे, उदय पश्चिम हो सूरज, हिमालय चाहे गल जावे, पर ये मुश्किल नहीं कि मेरा निश्चय कभी बदल जावे, किंतु ये मुमकिन नहीं कि मेरा निश्चय कभी बदल जावे। मेरे पिता ने जिसके हाथ में मेरा हाथ दिया है उसी के साथ में रहने वाली हूँ, चाहे मेरा शरीर पूरा सड़ जाए, मेरा शरीर पूरा दुर्गंधी से भर जाए तो चलेगा, किंतु मैं आपका हाथ छोड़ के कहीं भी जाने वाली नहीं। इस तरह का दृढ़ निश्चय मैना सुंदरी ने बताया और ऐसा करते करते सवेरा हुआ, सूरज की किरणें चमक लग गई और उन्होंने देखा कि उधर से कोई महाराज साहब पधार रहे हैं। महाराज साहब ने गुफा में ध्यान किया था, 1 महीने के उपवास थे उसको महाराज साहब को, और गुफा के बाहर वो निकले थे कि कहीं अगर आहार मिल जाए तो पालना कर लूंगा, इसके लिए वो बाहर निकले थे। तो उन्होंने देखा अरे बाप रे महाराज साहब, जंगल में महाराज साहब, ये क्या बात है। एकदम वो तो खुश हो गए, मैना सुंदरी को उठाया, जल्दी चलो महाराज साहब सामने दिख रहे हैं। महाराज साहब के पास गए, दोनों ने उठ बैठ करके नमस्कार किया, वंदना की और कहा कि महाराज साहब हम पर दया करिए, आपने हमको दर्शन दिए, बहुत बड़ी बात हुई है और अब मुझे मेरे पति का ये जो बीमार है इसको ठीक करना है, इसके लिए मुझे कोई रास्ता बताइए। अब देखा जाए तो श्रीपाल जी कोढ़ से भरे हुए थे, दूसरा होता तो कह देता अरे कोढ़ी के साथ तेरे बाप ने कैसे दे दिया, पर इन्होंने क्या कहा तेरे हाथ में रतन जड़ा है, ये रतन है और रतन तुझे मिला है। आज भले सड़ा हुआ शरीर लग रहा है पर आगे चलकर इसके भाग्य बहुत चमकने वाले हैं, ये बहुत बड़ा राजा होने वाला है और तुम्हें बहुत ज़्यादा धर्म का पर्चा आने वाला है।
आप फिक्र मत करो, ये बहुत अच्छा काम हो गया जो तुम्हें ये रतन मिला है। अब इस तरह से उसने कहा, गुरुदेव रतन तो है, सारी बातें कबूले, पर जंगल में क्या करेंगे हम? जंगल में है, यहाँ पे ना बैठने की जगह है ना सोने की जगह है, क्या करेंगे? तब तक तो उधर से समाचार आए कि कोई दर्शन के लिए आ रहे, घोड़े पे बैठ करके एक सेठ साहब दर्शन के लिए वहां पहुंचे। उनको पता चला कि जंगल में बहुत तपस्वी महाराज साहब है, उनके दर्शन को जाना है। उनके दर्शन के लिए वो गए और वहां जाकर के उठ बैठ के नमस्कार किया। उसके बाद महाराज साहब ने कहा, देखो श्रावक जी, एक काम करना है, एक काम करना है, साधर्मी बंधु है, अपने लोग हैं और इनको अगर संकट में है, इनको सहायता करना अपना काम है। इसके लिए मैं रास्ता बताऊंगा, मंत्र की साधना दूंगा, वो साधना करके इनका सारा पाप जो उदय में आया है वो सारा नष्ट करना है अपने को। आपका सहयोग मुझे चाहिए। अब हम देखेंगे कल किस तरह से महाराज साहब क्या रास्ता बताते हैं।